उधर करण सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, ऐसी जानकारी है और उनके समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया है। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं करण सिंह उचियाड़ा, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। करण सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंप दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर नामांकन अपना दाखिल कर दिया है करण सिंह ने। ये दोनों स्कीम भी ये लोग बंद करने वाले हैं। हमारी गारंटी थी चिरंजीवी की, वो योजना इन लोगों ने बंद की। 10 लाख का दुर्घटना बीमा आज से बंद हो गया है। अन्नपूर्णा किट बंद हो गया है। घर की बिजली की छूट बंद हो गई है। बहुत ही जल्दी कुएं की बिजली की छूट भी ये लोग बंद करेंगे। मनरेगा 125 दिन की बंद करेंगे। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। साथियों, मौका निकल जाएगा और ये मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। ये लोग जो 405 की बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 405 लाकर हम देश का संविधान बदल दें कि हमें वोट मांगने नहीं जाना पड़े। सत्ता के अंदर बैठ गए तो बैठ गए, दोबारा वोटिंग का सिस्टम। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र के उचवनिया गांव में खेत में लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे हवा के साथ पास के खेत में आग लग गई, ऐसी जानकारी है। सूचना पर थाने का जो पुलिस है वो भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जहां ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि जाजली ग्राम पंचायत के उचवनिया गांव में ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने से आग लगा था। ग्रामीणों की मदद से पानी के टैंकर की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया गया। मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची, जिनकी मदद से आग बुझाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को कड़ी नसीहत दी। गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अरुणाचल हमेशा से ही भारत का हिस्सा था, हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है। अरुणाचल का मुद्दा चीन को चेतावनी। सीमा की बात ड्रैगन की मनमानी। चुन चुन कर होगा हिसाब। सेना देगी मुंह तोड़ जवाब। चीन ने एक बार फिर से कायराना हरकत की। इस बार उसने ये हिमाकत अरुणाचल प्रदेश को लेकर की। डरपोक ड्रैगन ने भारतीय राज्य के करीब 30 जगहों के नाम बदल दिए और उनकी लिस्ट भी बाकायदा जारी की। चीन के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करते हुए वहां के 30 स्थानों के नाम बदल दिए। चीन के मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि नए नाम 1 मई से प्रभावी होंगे। ड्रैगन के इस मनगढ़ंत दावे पर भारत ने उसे धो दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से उसे लताड़ लगाई। कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा, चीन के काल्पनिक नाम रख देने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि चीन की इस हरकत के बाद एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं। अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को करारा जवाब दिया। अरुणाचल प्रदेश के नाम पर बदलने के मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा करता हूँ। चीन तमाम बेबुनियाद दावे करता रहता है।
लेकिन इससे जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लोग परम देशभक्त भारतीय हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे में पहले भी कई बार चीन इसको लेकर अलग अलग दावे करता रहा, हालांकि भारत में उसे हर बार मुंहतोड़ जवाब मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिंधी कैंप पर अचानक ही एसीएस के आने से बस स्टैंड पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। श्रेया गुहा बस डिपो का जायजा उन्होंने लिया, साथ ही बस यात्रियों से भी बातचीत की। खुद बस में जाकर सवारियों की स्थिति समझने की उन्होंने कोशिश की। ईसीएस से इस दौरे के दौरान हमारे संवाददाता आसिफ खान ने खास बात की। साथ एसीएस श्रेया गुहा मौजूद हैं। सिंधी कैंप का औचक निरीक्षण करने के लिए वो यहाँ पर पहुंची और कई अलग अलग जगह पर उन्होंने जायजा लिया। श्रेया जी, आप सिंधी कैंप पहुंची है, किस तरीके का जायजा अभी तक आपने लिया और क्या कमियां आपने पाई है? हम पूरा इंस्पेक्शन करके ये देख रहे हैं कि कहीं पे कोई कमी है तो फिर उसका हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। कुछ तो जैसे सफाई से संबंधित है वो तो तुरंत हो जाएंगी, जो मैनेजर हैं वो सुनिश्चित करेंगी, पर कुछ जो ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हमें हेड ऑफिस में उसका समाधान करना होगा तो वो हम देख रहे हैं। एक यहाँ पे जो कमर्शियल स्पेस है उसका बिड नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है तो वो हम देख रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, ताकि थोड़ा रेवेन्यू और बढ़े। जी श्रेया जी, इसके अलावा आजकल सीएस जो है वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अभी परिवहन मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि पिछला जो मेरा दौरा था उससे ज्यादा अव्यवस्थाएं और बद इंतजामिया मुझे इस बार मिली हैं। आपने इस पर कोई एक्शन लिया? उनकी जो रिपोर्ट है उसमें वो लिखित हमें डायरेक्शंस दे देते हैं, तो वो जैसे उनके डायरेक्शंस आएंगे हम उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। थैंक यू। ये थी एसीएस श्रेया गुहा, सिंधी कैंप पर मौजूद हैं। किस तरीके से सिंधी कैंप का बहुआयामी इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ कौन कौन सी अव्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर वो लगातार जायजा ले रही है और पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में यहाँ पर कई तरीके के सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। डूंगरपुर में जलदाय विभाग और प्रशासन ने गर्मी में पानी की किल्लत से निपटने के लिए अपना प्लान बना लिया। प्रशासन ने बताया जा रहा है कि 672 गांवों में टैंकर से पानी की सप्लाई की योजना बनाई, जिसके तहत इसी महीने से सिलेक्टेड गांवों में मांग के अनुरूप टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इधर गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पानी की सप्लाई करने वाले टैंकर्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। से जैसा हमारा समर का प्लान भी चालू हो जाता है और राज्य सरकार की ओर से हमारे पास जो समर कंटिजेंसी के हमने प्रपोजल भेजे थे वो भी अप्रूव होकर हमारे पास आ चुके हैं। उसका कार्य पीएचईडी विभाग के द्वारा स्टार्ट करवा दिया गया है और अभी हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे पास सैंक्शंस आ गई हैं तो जो भी हमारे एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पर टैंकर की आवश्यकता पड़ती है उसको भी हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। धौलपुर का रुख करेंगे, जहां का एकीकृत पार्क देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया। जहां लोग सुबह शाम घूमने आते हैं और थोड़ी सी सुकून भरी राहत पाना चाहते हैं, वहां आजकल लोगों को आना जाना कम सा हो गया, क्योंकि पार्क में व्यवस्थाओं का आलम इतना है कि आपका वहां घूमने का मन ही नहीं करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पैलेस रोड पर स्थित एकीकृत पार्क की, जिसका नाम सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन नाम जैसा वहां पर कुछ भी नहीं। लोगों का मन वहां से अब उचटने लगा। कारण साफ है कि जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। पार्क में चारों तरफ गंदगी का आलम है, यहां तक कि कचरा टैंक भी फुल हो चुके हैं और इसके अलावा पार्क के अंदर कोई डस्टबिन भी नहीं है। कारण साफ है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। भीषण गर्मी के लिए जाने जाने वाले मरधुरा में इस बार प्रदेशवासियों को गर्मी और सताने वाली है। मौसम विभाग ने गर्मियों के सीजन के लिए पूर्वानुमान जारी किया। अप्रैल, मई और जून के महीने में तापमान औसत से ज्यादा रहने की संभावना। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि इन 3 महीनों में प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। खासतौर पर उदयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग के लोगों को गर्मी ज्यादा सताएगी। 10 अप्रैल के बाद से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होने की संभावना।
विज्ञान विभाग द्वारा इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु के लिए तापमान का आउटलुक जारी किया गया है। इस दौरान पूरे समर सीजन में यानी अप्रैल से लेकर जून तक की 3 महीनों की अवधि में अधिकतम तापमान राजस्थान के कई इलाकों में औसत से ऊपर रहने की संभावना है। विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के हिस्से यानी जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में तापमान जो है वो सामान्य से ज़्यादा ऊपर रहने के चांसेज हैं। वहीं रात्रि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी इस वर्ष समर सीजन में औसत से ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा है, खासकर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में। वहीं दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। अब बात करें यदि हीट वेव की, तो इस समर सीजन में हीट वेव की जो संख्या है और हीट वेव की जो स्पेल्स हैं ये भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना इस समर सीजन में ज़्यादा है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। और मैं स्पष्ट दिखाई देता है सामने कि एक दिन ये टोंक जिले माधोपुर जिले के अंदर में यहां पर जैसे पंजाब में धान होती है ऐसे तो मेरा किसान धान बोएगा, और जैसे यूपी में गन्ना बोता है ऐसा मेरा किसान गन्ना बोएगा। आज हम ये सोच सकते हैं कि आज से पहले कभी हमने सपने देखे होंगे, लेकिन ये धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं, आप सबके सामने होंगे। आज से पहले कभी संभव नहीं था, आज मोदी है तो मुमकिन है। ये भी टोंक से शुरुआत हुई थी और आज मैं कह सकता हूं 65 साल की मांग, आज टोंक की रेल की मंजूर हो गई। ये इतना बड़ा काम था जो टोंक के लिए कह दे। लोग कहते थे कि रेल मंजूर करा दे, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर रेल तो बहुत बड़ी बात है, अनेकों काम हो रहे हैं। आज दौसा गंगापुर वाली लाइन 30 साल पुरानी थी, 30 साल पे उसके ऊपर भी रेल घुमा के मैं गंगापुर तक रेल में बैठ के चला गया। आज वो काम हम देख रहे हैं जो कभी असंभव थे उनको संभव करके दिखाया है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, हम एक बात भारतीय जनता पार्टी के परिवार है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको, जब देश का प्रधानमंत्री अपना जीवन सब कुछ दांव पे लगाकर इस देश के लिए खपा रहा है और आज देश को जहां 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा था वहां 5 पर लाकर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिले के विश्व प्रसिद्ध चारभुजा गढ़ गोबरनाथ के भोगोत्सव में बीरबल बादशाह की परंपरागत शाही सवारी निकाली गई। सालों पुरानी परंपरा के तहत जैन समुदाय की ओर से सवारी निकालने की अनूठी परंपरा है, जिसमें बीरबल बादशाह बने कलाकारों के साथ किन्नरों के नृत्य में कार्यक्रम को बेहद रोचक बना दिया। इस मौके पर बीरबल के कूड़े की मार को लोगों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 2 निजी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए। एसएमएस अस्पताल का सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी ट्रैप किया गया। एसीबी डीजी राजीव शर्मा का बयान सामने आया। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों के ऑफिस, आवास की उन्होंने कहा तलाशी ली गई। आरोपियों के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। राजीव शर्मा ने ये बातें कही हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज किए गए। मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच हो रही है। हॉस्पिटल के वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारियों से सूचना मिली थी कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अंग प्रत्यारोपण हेतु एनओसी के लिए गठित कमेटी है, तो उस कमेटी के द्वारा जो एनओसी जारी किए जाते हैं उनको कोई व्यक्ति बिना प्रक्रिया के फॉलो किए हुए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।